अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डे 3 फॉर प्रिपेयरिंग एमडीके। सो गाइस, आज की तारीख है 28 जून 2025 एंड डे है सैटरडे। सो दिस इज़ माय टू डू लिस्ट। सबसे पहला टारगेट है मेरा गेसेस चैप्टर कंप्लीट करना। दिस इज़ माय बिगेस्ट टारगेट। बिगेस्ट टारगेट से मुराद है कि किसी भी सिचुएशन में हमें ये टारगेट अचीव करना है। सेकेंड टारगेट है 10 न्यू प्रेपोजिशन को रिवाइज करना, 10 न्यू प्रेपोजिशन को रिमेंबर करना है एंड रिवाइज करना है ओल्ड प्रेपोजिशंस को, जो कि मैं ऑलरेडी सुबह कर चुकी हूँ। उसके बाद है बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर को कम्प्लीटली तौर पर फिनिश करना है एंड उसके बाद है 1 to 10 को टेबल को, मतलब जो भी 1 to 10 टेबल है उनको याद करना है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंप्लीट करना है। आई नो कि टेबल बहुत माइनर सी चीज़ है, पर कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ छोटे छोटे से एमसीक्यूज़ होते हैं फिजिक्स के, और जस्ट बिकॉज ऑफ टेबल हम उन एमसीक्यूज़ को गलत करके आ जाते हैं। सो गाइस, ये मेरे टारगेट्स हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड चैप्टर मैंने कंप्लीट करा है, मतलब कंप्लीट नहीं करा, स्टार्ट करा है, ठीक है। सो गाइस, अभी मेरी क्लासेस का टाइम हो चुका है, क्योंकि मैं हमारी अकेडमी में ऐसे होता है कि मॉर्निंग क्लासेस और इवनिंग क्लासेस। सो मैं इवनिंग की क्लासेस लेती हूँ। हालांकि हमारी इवनिंग की क्लासेस भी ना सुबह के 10:30 बजे स्टार्ट होती है, तो देख लें फिर। तो यहाँ पे अभी हमारी क्लासेस का टाइम होने वाला है और ये हमारा 25 तारीख का लेक्चर है। बीच में मेरे काफ़ी ज़्यादा लेक्चर मिस हो गए हैं जिन्हें मैंने कवर करना है। सो आज की तारीख का लेक्चर की मैंने हेडिंग दे दी है। सो अब मैं लेक्चर लेना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अभी लेक्चर का टाइम हो गया, ओब्वियसली लेक्चर लेंगे। और उसके अलावा ये कि आपको मैं अभी कल का दिखाती हूँ कि कल के कौन कौन से टारगेट मैंने कर लिए हैं। सो देखिए, कल के तो माशाल्लाह से सारे टारगेट्स हो गए थे हमारे, मैंने सारे कर दिए थे। मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को भी रिवाइज कर दिया था, डाइजेशन भी, और उसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कर दिया था। तो कल के टारगेट्स हमारे डन हैं। आज के टारगेट्स करना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह लेक्चर्स के बाद, यानी क्लासेस के बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सेटअप बना दिया है। लाइक हमने मार्कर्स भी हैं, मतलब पेन वगैरह, हाइलाइटर वगैरह, और मेरा जो हैंड फ्री है वो भी मैंने जो है वो रख दिया है। और ये मेरे सारे जर्नल्स हैं जिन पे मैं लेक्चर नोट करती हूँ। सो दिस इज़ माई इंग्लिश 2 जर्नल। इससे पहला मेरा इंग्लिश 1 जर्नल था, जिसमें मतलब वो पूरा कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो गया था। सो मैंने ऑब्वियसली जब न्यू लिया है तो पिछले वाला ख़त्म हो गया है। और ये मेरा फिज़िक्स का जर्नल है जिसमें मैं केमिस्ट्री भी लिखती हूँ, ठीक है। सो दीज आर माई लेक्चर्स जर्नल, जिस पर मैं लेक्चर्स नोट करती हूँ। ओके गाइस, सो आई एम डन विद माई लेक्चर, ठीक है। हमने पूरा लेक्चर लिख लिया था केमिस्ट्री का। ओके गाइस, सो लेक्चर मेरा डन हो गया था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की क्लास इतनी लंबी चली थी, सबसे पहली क्लास केमिस्ट्री की थी और वो 1 घंटे की थी। आज हमारी इंग्लिश की क्लास नहीं हुई, बायो की हुई थी, केमिस्ट्री की हुई थी और फिज़िक्स की भी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो है ना, मतलब हमारा ये लेक्चर जर्नल है, यानी कि जो केमिस्ट्री का था, और ये मेरा रफ जर्नल है जिसपे मैंने बायोलॉजी का रफली जो है वो लिख लिया था। क्योंकि मैं ना बायो का मैं जर्नल नहीं बनाती, ठीक है, क्योंकि ना मैं बायो का सारा बुक पर नोट करती हूँ, तो मैं रफली लिख लेती हूँ, क्योंकि एकदम तो बुक पे नहीं लिखा जाता ना। तो ये होता है कि फिर मैं ना रफ जर्नल पे लिख लेती हूँ जो भी सर पॉइंट बता रहे होते हैं, देन उसके बाद में उसी को अच्छे से बुक पर लिख लेती हूँ। सो जैसे आज हमारा इम्यूनिटी चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो मैंने इम्यूनिटी के लेक्चर लिया था, और अभी मैं ना क्या करूँगी, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो सारा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैं बुक के ऊपर उतार लूँगी। बुक के ऊपर हाईलाइट इसलिए हुआ है क्योंकि ये बुक मेरे भाई की थी, मेरे भाई ने भी एमडीके को प्रिपेयर किया था, उनका हो भी गया, तो अभी उनकी बुक थी, तो इसीलिए उन्होंने हाईलाइट किया, मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। उसके बाद गाइज मैंने ना और मतलब टारगेट्स इंक्लूड कर लिए थे। लाइक और टारगेट्स क्या थे कि फिजिक्स का लेक्चर डन करना था जो भी कैपेसिटर का था, बायोलॉजी इम्यूनिटी स्टार्ट करनी थी 1 लेक्चर, एंड इंग्लिश प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना था। ये प्रैक्टिस टेस्ट वो प्रैक्टिस टेस्ट थे जो सर ने सॉल्व करवा दिया था मॉर्निंग की क्लास में। हालांकि सर ने इवनिंग की क्लास आज नहीं ली थी, इसलिए मैं वो प्रैक्टिस टेस्ट भी सॉल्व करूँगी। और फिजिक्स का लेक्चर, वो कैपेसिटर के लेक्चर जो मेरे 2-3 दिनों से रहते हैं लेना, वो लेने हैं। तो यही मेरे टारगेट्स मैंने और इंक्लूड कर लिए थे। ओके गाइस, आफ्टर लेक्चर मैंने क्या करा कि जो सर ने इम्यूनिटी का पढ़ाया था उसको मैंने एक दफ़ा बुक से पढ़ने की ट्राई करी कि भाई बुक से पढ़ती हूँ, तो बुक से मैंने पढ़ा, सर ने काफ़ी बेस्ट पढ़ाया था। अच्छा गाइस, बायो किस किस का फेवरेट सब्जेक्ट है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो बायो फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पूरा हमारी बॉडी से लिंक करता है। ओके गाइज, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ, सो आई एम अक्सर ज़हीर, एमडीके एस्पायरेंट एंड द स्टूडेंट ऑफ एसपीएससी उमरकोट। मैं एसपीएससी उमरकोट से ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, ठीक है, फॉर एमडीके। तो वहाँ पे सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो अभी मैं पढ़ रही थी अपना बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर। असल में गाइज देखो, बायो एनर्जेटिक्स का सिर्फ एक टॉपिक उन्होंने इंक्लूड किया है, हालांकि मैं एक नहीं पढ़ रही, मैं पूरा जो है ना सेलुलर रेस्पिरेशन, वो पूरा टॉपिक पढ़ रही हूँ। लाइक जिसमें ग्लाइकोलिसिस है, हमारे पास आगे क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, वो सारा है, ठीक है। तो वो सारा मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि ना
इस तरीके से ना आपको एक टॉपिक आप पढ़ोगे आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसमें सारा ग्लाइकोलिसिस के बारे में है, क्रेब्स साइकिल के बारे में ना। और कभी कभार ऐसा होता है कि आउट ऑफ सिलेबस कभी कभार ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, कभी कभार आ जाता है, तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। सो अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा जो टॉपिक नहीं है सिलेबस में वो पढ़ लें, ठीक है। सो बेस्ट रहेगा अगर आपके पास टाइम है। बट इफ़ यू डोंट हैव एनी टाइम, सो आप वही टॉपिक्स पढ़ें जो सिलेबस में हैं। उन्हें सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उन्हें तो 100% करें, बट एक नज़र होती है ना, देख लेते हैं हम जो टॉपिक होता है उसको, उस तरह से आप पढ़ लें, ऊपर से ऑरली पढ़ लें। लेकिन जो टॉपिक आपका सिलेबस में है उसको अच्छे से पढ़ें, लाइक उसकी एक एक लाइन पढ़ें, ठीक है। सो मैं ऐसे ही करती हूँ, लाइक जैसे अभी ये टॉपिक था जिसके अंदर था प्रोटीन और फैट्स का जो था ना हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन, वो बताना था, ठीक है। तो वो सिर्फ एक पेज पे, अगर हम सेन बोर्ड की बुक की बात करें तो वो सिर्फ एक पेज पर है, लेकिन मैंने वो नहीं पढ़ा, क्योंकि जब मैं उस पैराग्राफ को पढ़ रही थी तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, मुझे नहीं पता था। तो फिर ये था कि जब मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छे से समझ आ गया। तो अभी मैंने डन कर दिया है, मतलब बायोएनर्जेटिक्स पढ़ लिया है। सो बायोएनर्जेटिक्स मेरा डन हो चुका है, तो अब मैं उसको टिक कर देती हूँ। सो अब बायोएनर्जेटिक्स पढ़ लिया है और 1 to 10 टेबल भी मैंने पढ़ लिए थे यार। लाइक मैंने ना ये दोनों काम सुबह के टाइम करे थे, प्रेपोजिशन और ये, क्योंकि सुबह के टाइम आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है और आपको हर चीज़ याद हो जाती है। सो गाइज़ ये है, देखिए आप देखिए क्या हालत है हमारे बेड की। गाइज़ मैं आपको बताऊँ ना तो मेरा ना स्टडी टेबल है, मैं वहीं पे पढ़ती हूँ। बट क्या है ना, कुछ दिनों से मैं स्टडी टेबल पे नहीं पढ़ रही, बेड पे पढ़ी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मतलब अभी मज़ा आ रहा है यहाँ पे पढ़ने में, ठीक है। जब मन करेगा वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो ये हमारा है इंग्लिश का जर्नल, इंग्लिश 1 का जर्नल, वो इंग्लिश 2 का था, ये इंग्लिश 1 का है। इसमें देखो ये सारा मैंने प्रेपोजिशन सारा लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन जितना भी था सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया। प्रेपोजिशन एक एक प्रेपोजिशन जो होता है ना सर ने छोड़ा नहीं था। और ये इंग्लिश 2 का जर्नल है, ठीक है। इसमें देखें, इसमें जो है ना मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, वो सब करा है। और ये देखिए ये मैंने पूरा बनाया था जब मेरे पास ना सिलेबस का ना जो था मैंने प्रिंट आउट नहीं करवाया था, तो फिर बार बार मोबाइल फ़ोन को खोलना पड़ रहा था, इसलिए ना मैंने ना फिर सिलेबस को मतलब प्रिंट आउट करवा लिया था, तो वो आसानी हो गई थी। और ये है मेरा जो है सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। गाइस आपको पता है कि मैंने ना 2-3 दिनों के जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर थे वो मिस कर दिए थे, तो मैंने ना कल ही उनको डन करा था। ये जो है हमारा करंटली चल रहे हैं, सर अभी हमें टेंसेस पढ़ा रहे हैं, तो वो हैं सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। इंग्लिश के मैं लेक्चर इस नोट करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश जैसा सर पढ़ाते ना वैसा कोई और नहीं पढ़ा सकता, तो इसलिए ना मैं सर का लाजमी लेक्चर जो है ना वो लिखती हूँ। ओके गाइस, सो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मोटिवेशन भी मिली होगी, और पढ़ने का एक होती है ना हौसला, वो भी मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, और बाकी जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू।